विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत। और स्वागत करते हुए मैं पिछले एपिसोड में दक्षिणा, दान और भिक्षा का समीक्षा किए थे। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं कहा भी हूँ कि भिक्षा किसी को आप दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक दान और दक्षिणा की बात है तो दक्षिणा और दान में अन्योन्याश्रय संबंध है। क्योंकि जो भी आप दान देते हैं उसकी दक्षिणा का शास्त्र ने निर्धारण किया है कि दान का 10वां यानी जितने मूल्य का आपका दान की सामग्री है, पदार्थ है, उसका 10वां हिस्सा उसकी दक्षिणा ये शास्त्र ने निर्धारण किया है, वो करना चाहिए। तो दान आपका प्रतिफलित होगा। और रहा कि जहाँ तक दक्षिणा की बात है तो दक्षिणा तो कर्म का होता है, और जब पंडित जी दक्षिणा कराते हैं तो आचार्य जी संकल्प बोलते हैं कि यथाशक्ति इस कर्म की दक्षिणा। तो यथाशक्ति में तो आ गया कि जो मेरा जो है कहने का तो शक्ति है। अब चूंकि कर्म को देखना पड़ेगा कि कर्म किस तरह का है, तदनुसार आप ये लगा लेते हैं कि इसकी ये दक्षिणा होनी चाहिए, जबकि ऐसी बातें है नहीं। आप ये जान लें कि उसमें और कुछ बोलते हैं। कभी ये समय था कि लोग स्वर्ण दान करते थे और स्वर्ण ही दक्षिणा भी देते थे। उसके बाद में रजत जो है कहने दान करते थे, रजत ही दक्षिणा देते थे। लेकिन उससे पहले भी ये था कि गौदान जो दान करते थे उसकी दक्षिणा स्वर्ण दान करते थे। तो उसमें आया है कि एतावत मूल्यक हिरण्यमग्नि दैवतम जथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाम अहम ददे। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। और रहा कि श्रद्धा के साथ शक्ति, यानी शक्ति के साथ श्रद्धा, तो इसी तरह से दान और दक्षिणा में अन्योन्याश्रय संबंध है। बिना दक्षिणा का दान भी आपका प्रतिफलित नहीं होगा। तो इसको आप जानें। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।